श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। भिक्षु गीता आचार्य भिक्षु ने जो अनुशासन के सूत्र दिए उनका एक संकलन है। यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि संगठन के क्षेत्र में एक सामुदायिक जीवन जीने की शैली जो आचार्य भिक्षु ने प्रस्तुत की और जो अनुशासन के सूत्र दिए वे व्यापक क्षेत्र में सबके लिए उपयोगी है। हम एक बात पर विचार करें कि संगठन एक वृक्ष है, कल्प वृक्ष। अब वह संगठन का कल्प वृक्ष हरा भरा कैसे रह सकता है? उसका कारण क्या है? आचार्य भिक्षु के सूत्रों के आधार पर मैं कह सकता हूं, आत्मोत्सर्ग तपस्या च। 5 अमृत का सिंचन किया जाए तो संगठन का वृक्ष हरा भरा रह सकता है। उनमें सबसे पहला है आत्मोत्सर्ग। अपना बलिदान देने की क्षमता होनी चाहिए। पीछे न हटे, अपना बलिदान दे, आत्मोत्सर्ग करे। प्राय यह होता है कि दूसरे का उत्सर्ग कराने की बात रहती है, स्वयं पीछे हट जाते हैं। एक कहानी आती है कि कोई ठाकुर साहब थे और लड़ाई का मौका आया तो आए और खूब जोश, बढ़ो बढ़ो आगे बढ़ो, इतना जोश सब में भरा सैनिकों में। बढ़ो, क्या देखो मौका है, मरने का मौका है, मर मिटने का मौका है, प्राण देने का मौका है और हमें जीतना है। खूब जोश जमाया और आगे आगे चल रहे थे। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ और ठाकुर साहब पीछे खिसकने शुरू हो गई। खिसकते खिसकते गांव तक पहुंचे। लोगों ने कहा, ठाकुर साहब आप तो इतना जोश बढ़ा रहे थे और आप पीछे जा रहे हो। अरे तुम जानते नहीं हो, ये पीछे हटिए तभी तो धोला आया, नहीं तो धोला आता ही नहीं, पता नहीं कभी चले जाते, होता ही नहीं ये सारा। ऐसे लोगों से संगठन को कोई बल नहीं मिलता। आत्मोत्सर्ग, अपना बलिदान देने के लिए तैयार रहते हैं, प्राणों का भी बलिदान दे देते हैं। और हमने देखा आचार्य भिक्षु ने ये संस्कार दिया तो उनके साधु साध्वियां ऐसे हुए कि आत्मोत्सर्ग करने को तैयार रहते थे। बहुत विचित्र बात है, जब प्रसंग आया कि चित्तौड़ में चतुर्मास करना है, जयाचार्य का समय, जयाचार्य ने कहा चित्तौड़ में चतुर्मास करना है। समस्या है कि वहां आहार पानी पूरा मिले या नहीं मिले। साध्वी दीपांजी जो बड़ी तेज साध्वी थी हमारे धर्म संघ की, एक प्रमुख साध्वी, उन्होंने कहा कि मैं करूंगी वहां चौमासा। आहार पानी की समस्या क्या है? साथ वाली साध्वियां है, 4 महीने की तपस्या, 4 मीनार करेंगे ही नहीं। कितनी हुई तो होती, 4 महीने की तपस्या और बाकी है एकांतर करेंगे, एक दिन खाएंगे एक दिन नहीं खाएंगे, तो ऐसा हो गया। ऐसा आत्मोत्सर्ग कि जब प्राण देने की तैयारी तो वहां संगठन का वृक्ष, कल्प वृक्ष फलता फूलता है। दूसरी बात तपस्या।
तप की क्षमता है। तपस्या में कष्ट सहन करने की क्षमता, तप की क्षमता जिसमें होती है वह बढ़ता है। जहाँ कोरा अपना भरने का ही होता है वहाँ संगठन अच्छा रह नहीं सकता। तीसरी बात, तीसरा अमृत सहयोग है परस्परम। परस्पर एक दूसरे का सहयोग, एक दूसरे का योग देना, न कि टांगे खींचना। विकास करना है, वह उसको देगा और वह उसको देगा। आचार्य शिष्यों को सहयोग देते हैं, शिष्य आचार्य का सहयोग करते हैं, सबका परस्पर सहयोग चलता है। एक छोटा बड़े का सहयोग करता है और बड़ा छोटे का सहयोग करता है। परस्पर में सहयोग चलता है। सहयोग में सबका एक काम नहीं होता, जिसका जो काम, पर योग सबका योग है और सबका एक साथ योग मिलता है, संगठन तेजस्वी बन जाता है। एक साथ सहयोग, यानी योग साथ में न हो, अलग अलग करे, सब अलग अलग अपनी खिचड़ी पकाए, कभी संगठन मजबूत रह नहीं सकता। किंतु सब एक में ही अपना योग दे। देखते हैं कि आचार्य आते हैं, सब साधु साथ में आते हैं, अपना अपना काम करते हैं। आचार्य भी उनकी सेवा करते हैं, उनको पढ़ाते हैं, बात करते हैं और सब व्यवस्था करते हैं, सारा काम करते हैं। तो एक दूसरे का परस्पर योग, यह नहीं कि नेता अलग और सहगामी अनुयायी अलग, ऐसा नहीं। एक दूसरे का योग मिलता है, संबंध है परस्पर में। यह तीसरा अमृत है जो उस कल्प वृक्ष को हरा भरा रखता है। चौथा, वात्सल्य महत्व। वात्सल्य यानी बड़ों का छोटों के प्रति वात्सल्य बहुत आवश्यक है। जो बड़े बन गए छोटों की उपेक्षा करते हैं, छोटों पर ध्यान ही नहीं देते, संगठन मजबूत नहीं बन सकता। हर संगठन में मुखिया तो 2, 4, 5, 10, 20 लोग होते हैं और साथ में हजारों लोग होते हैं। अब उनकी उपेक्षा की जाए, उनकी ओर ध्यान न दिया जाए, वह संगठन फल फूल नहीं सकता। यह स्थिति देखने को मिलती है कि छोटों की उपेक्षा काफी हो जाती, उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता, उनकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता, तो उनके मन में फिर प्रतिक्रिया पैदा हो जाती है और प्रतिक्रिया से फिर लड़ाइयां शुरू होती है। बड़ा होना एक विचित्र योग ही मानना चाहिए। बड़ा मान लिया, वास्तव में बड़ा कोई होता नहीं है। यानी बड़ा इसलिए मान लिया कि वह कुछ कर सकता है, बता सकता है, दूसरों का कुछ भला कर सकता है, हमने बड़ा मान लिया। पर बड़प्पन का मतलब यह नहीं कि दूसरों को छोटा मानकर उनकी उपेक्षा करता रहे, उनकी बात को न सुने या उनकी बात पर ध्यान न दे। बड़े को तो और ज्यादा उसके साथ चलना होता है, दूसरों की बात सुनना होता है, ध्यान देना होता है और कभी कभी उनकी भावना को पूरा करना भी होता है। सारा चलता है। तो ये बहुत आवश्यक है। वात्सल्यम, वत्सलता, वत्सल शब्द बना है वत्स नामे बछड़ा। वत्स का अर्थ है बछड़ा। जैसे गाय अपने बछड़े के प्रति स्नेह रखती है, प्यार दिखलाती है, वैसा अपने सहगामियों के साथ प्यार का, प्रेम का व्यवहार करना यह बहुत आवश्यक है। यह तीसरा अमृत है। चौथा, यह चौथा और पांचवा है, चौथा महत्वम च वात्सल्य और पांचवा सम्यक ग्रहणशीलता। ग्रहणशीलता, वह संगठन शक्तिशाली होता है जिसमें ग्रहणशीलता होती है, जो नई नई बातों को ग्रहण कर सकता है। दिमाग कुंठित नहीं होता, दिमाग पर कोई ताला लगा नहीं रहता, दरवाजे बंद नहीं रहते, अच्छी बात को ग्रहण कर सकते हैं। मैंने देखा, ग्रहणशीलता का अगर मैं उदाहरण दूं
तो शायद इसमें आचार्य तुलसी का मेरी दृष्टि में पहला स्थान है ग्रहणशीलता का। इतने ग्रहणशील थे कि कोई भी अच्छी चीज आई तत्काल उसको ग्रहण कर लिया। छापर में चतुर्मास था, विक्रम संवत 5 की साल, पट्टोत्सव का कार्यक्रम चल रहा था। गुरुदेव पत्रिका पढ़ रहे थे। उस पत्रिका में सोवियत संघ के पाठ्यक्रम का विवरण दिया हुआ था। गुरुदेव ने पढ़ा और मुझे कहा, उसी समय मैं पीछे ही बैठा था, बोले गुरुदेव बोले कि देखो सोवियत संघ का कितना अच्छा पाठ्यक्रम है, हमारे साधु साधियों में अभी पाठ्यक्रम नहीं है, क्यों नहीं हमारा तैयार कर लिया जाए। मैंने कहा ठीक है। हमने फिर साधु साधियों के अध्ययन के लिए पाठ्यक्रम तैयार किया। योग्य, योग्यतर, योग्यतम, या 7-8 वर्ष का एक पाठ्यक्रम तैयार कर लिया। गुरुदेव महाराष्ट्र में थे, मंचर गांव, और वहां सांझ का समय भोजन के उपरांत गुरुदेव पत्र पढ़ रहे थे। धर्मदूत, बौद्धों का एक पत्र है मासिक धर्मदूत, वह पढ़ रहे थे। उसमें देखा कि बौद्ध पिटकों का संपादन हो रहा है बर्मा में। गुरुदेव ने मुझे बुलाया, बुलाकर कहा कि देखो बौद्ध पिटकों का कितना संपादन हो चुका और फिर हो रहा है। बुद्ध जयंती का समय था वे, कि फिर से अनेक स्थानों पर संपादन हो रहा है। जैन आगमों की ओर हमारा ध्यान नहीं जाता है, ऐसे ही पड़े हैं, उनका अच्छा संपादन होना चाहिए। उस बात को ग्रहण कर लिया बस। ये ग्रहणशीलता, जहां भी अच्छाई देखी उसको ग्रहण कर लेना और फिर क्रियान्वित करना होना चाहिए। मैंने कहा होना चाहिए, ठीक है, तैयार हो? मैं कहा हाँ, हम तैयार हैं सब करने के लिए। बात हुई, वंदना का समय, सूर्यास्त का समय, संध्या का समय, नीचे पधारे और सब साधु इकट्ठे हुए वंदना के लिए। गुरुदेव ने घोषणा कर दी, अब हम जैन आगमों के संपादन का काम हाथ में ले रहे हैं। घोषणा हो गई बस। चिंतन, कल्पना, निर्णय और क्रियान्विति में ज्यादा दूरी नहीं रहती थी। सोचा, चिंतन किया, निर्णय किया, 1 घंटा बाद, आधा घंटा में निर्णय हो गया और थोड़े समय के बाद उसकी क्रियान्विति हो गई, काम शुरू हो गया। यह ग्रहणशीलता है, ग्रहणशीलता। बात कहूं या न कहूं, बड़ी विचित्र सी है गुरुदेव की ग्रहणशीलता की। मैं जब भी कोई नई बात कहता, नया श्लोक कहता, गुरुदेव तत्काल नोट कर ले। और जब भी मेरा लेख आता, सबसे ज्यादा पढ़ने वाले कौन सबसे ज्यादा ध्यान से कौन पढ़ते? न कोई साधु, न कोई साध्वी, न कोई समणी, न कोई श्रावक, सबसे ज्यादा ध्यान से गुरुदेव पढ़ते। और फिर गुरुदेव दूसरों को पढ़ाते, देखो तुमने पढ़ा नहीं, लेख को पढ़ो, इसमें क्या लिखा है, क्या आया है सारा। गंगा शहर की बात है, स्वर्गवास से थोड़े समय पहले की बात, दोपहर का समय, और मैं गुरुदेव के पास अचानक ही गया और उस समय साध्वी प्रमुखा, साध्वियां और संत कुछ बैठे थे। गुरुदेव ने कहा आओ तुम आ जाओ, तुम्हारा ही लेख पढ़ रहे हैं हम तो सारा। यह ग्रहणशीलता जिस व्यक्ति में होती है वह कितना बड़ा काम कर सकता है। नहीं तो रहता है कि बस तू कौन कहने वाला, मैं बड़ा हूं, तुम कौन कहने वाले, तुम कौन सी, बस अपने में ही रूढ़ रहता है, दूसरे की अच्छी बात को भी ग्रहण करना नहीं जानता। यह बहुत बड़ी विशेषता है ग्रहणशील होना। जहां भी अच्छाई लगे, कहा तो गया अमेध्यादपि कांचनम, अगर सोना उकरने पर भी पड़ा है तो भी उठा लेना चाहिए। पर ग्रहणशीलता नहीं होती, उकुरने की बात नहीं, महल में पड़ा है तो भी आदमी नहीं उठा पाता, नहीं उठा सकता, होता नहीं है उसमें। ग्रहणशीलता के बिना घड़ा औंधा रख दिया। वर्षा हुई रात को, खूब गहरी वर्षा, और सुबह आया, आकर देखा कि घड़े में पानी कितना आया है।
पानी नहीं था, बिल्कुल ही खाली था। उसको सीधा किया और बोला कि इतनी वर्षा हुई तुझमें पानी नहीं आया। घड़ा बोला इस दोस्त तेरा कि मेरा, औंधा रख दिया, पानी आए कहाँ से। जिसका मुंह औंधा होता है, चाहे कितनी अच्छी बात आए वह कभी उसमें बूंद भी नहीं जाती। मुंह सीधा होना चाहिए, उन्मुखता अभिमुखता होनी चाहिए। ग्रहणशीलता जीवन की बहुत बड़ी विशेषता है, और जिसमें ग्रहणशीलता होती है वह कहीं से भी एक बात को ले लेता है। और मैंने देखा गुरुदेव के जीवन की पोथी को कोई पढ़े तो पता चलेगा कि उन्होंने सैकड़ों बातें ग्रहण की है। जहां कहीं भी पूरा एक इतिहास है कि जहां भी लगा कि ये बात अच्छी है तत्काल उसको अपनाओ, अपना लो, कोई संकोच नहीं, चाहे विरोधी की बात हो चाहे कुछ भी हो। संस्कृत में कहा जाता है बालादपि सुभाषितम, एक बच्चा भी कोई अच्छी बात कहे उसको ग्रहण कर लेना चाहिए, पर ग्रहण होता नहीं। अहंकार आड़े आता है, पर तू कौन है कहने वाला, तू मुझे सीख देता है, सीख देता है मुझे। सीख बंदर को देवता घर भैया का जाय। ग्रहणशीलता के बिना यह होता है। भैया ने सीख दे दी थी बंदर को, अरे कांप रहा है, मेघ बरस रहा है, ठंडी हवा चल रही है, तू कांप रहा है और आदमी जैसा है, तू तो आदमी जैसा है। हाथ तेरे पांव तेरे मिनख की सी देह रे, यूं पड़ी तू छाए बंदर ऊपर बरसे मेह रे। तेरे हाथ है, पांव है, आदमी का सा शरीर है, एक झोंपड़ी बना ले, क्यों कांप रहा है। भैया अपने घोंसले में मजे से बैठा था। घोंसला इतना बढ़िया बनाते हैं कि मैं आए कुछ भी आए बूंद भीतर नहीं जाती, इतना बढ़िया घोंसला होता है। सीख दे दी, बात तो अच्छी थी, अगर ग्रहणशील होता तो झोंपड़ी बना लेता, पर अहंकार इतना बड़ा प्रबल होता है, ग्रहणशीलता नहीं होती। तो बेचारी सीख दी भैया ने, तो सीख तो नहीं मानी, उल्टी का उस पर आक्रोश किया, क्रोध किया, बोला सुची मुखी दुराचारी रंडे पंडित भाजिनी, सुई का सब तेरा मुंह है, तुम पंडित के साथ विवाद कर रही है। असमर्थो गृहारंभे समर्थो गृह भंजने, लपका और बोला मैं घर बनाने में समर्थ नहीं हूं पर दूसरे का घर तोड़ने में समर्थ हूं कहकर, और उसके घोंसले को तोड़ दिया। जहां ग्रहणशीलता नहीं होती वहां ये सारी समस्या पैदा होती है। बहुत बड़ी विकास की एक कला है ग्रहणशीलता। हम ग्रहण कर सके, जहां भी लगे कि अच्छी बात है उसको पकड़ ले। ये 5 बातें हैं, आत्मोत्सर्ग, तपस्या, 3 परस्पर सहयोग, 4 वात्सल्य और 5वीं ग्रहणशीलता। पंचामृत मिदम पुण्यम, ये 5 अमृत है। पंचामृत जैसे पंचगव्य आता है, गौ की 5 चीजें, 5 अमृत, ये पंचामृत है। 5 अमृत, इन 5 अमृतों से जब संगठन के कल्प वृक्ष को सींचा जाता है, उसका अभिषेक किया जाता है, वह फलता फूलता है, हरा भरा रहता है। आचार्य भिक्षु ने पंचामृत भी बतलाया और साथ में 5 विष भी बतलाए कि संगठन के कल्प वृक्ष को मुरझाने वाले, नष्ट करने वाले 5 विष भी हैं। आज तो हम अमृत की चर्चा करें कि हमें अमृत का काम करना है और अमृत से उस कल्प वृक्ष को सींचना है, उसका अभिषेक करना है, जिससे यह संगठन का कल्प वृक्ष हरा भरा रहे। उन्होंने, आचार्य भिक्षु ने अपने साधु साधियों को सामने रखकर कहा होगा, पर यह इतना कॉमन तत्व है, इतना व्यापक, साधारण, सर्वसाधारण है। प्रत्येक संगठन के लिए 5 बातें जरूरी होती है। जो संगठन ग्रहणशील नहीं होता, नई बात को नहीं लेता और केवल पुरानी लीक पर ही चलता है, कभी विकास नहीं कर सकता। आचार्य तुलसी ने जो विकास किया, नई बातें ग्रहण की, नया किया, जो पुरानी बातें हैं काम की उनको छोड़ा नहीं, बराबर अनेकांत की त्रिपदी का प्रयोग किया। ध्रुव्यम
ध्रुव्य को ध्रुव रखा, स्थायी रखा, और उत्पद्यते का उत्पाद किया, और विपद्यते को छोड़ा, विपाद किया, छोड़ दिया उसको। जो उपयोगिता नहीं रही उसको छोड़ दिया, जिनकी उपयोगिता थी उनको अपना लिया। और जो शाश्वत मूल्य है, शाश्वत 5 महाव्रत, राग द्वेष की शांति, कसाय का उपशम, ये हमारी शाश्वत तत्व है। इनको छोड़ा, कभी नहीं छोड़ा जा सकता, 3 काल में नहीं छोड़ा जा सकता। उनको ध्रुव्य का स्थान दिया। यह त्रिपदी, एक सारी सृष्टि पर लागू होने वाली त्रिपदी, उत्पाद व्यय ध्रुव्य, इसका पूरा अनुगमन किया। तो मैं मानता हूं कि हर व्यक्ति, समझदार व्यक्ति जो संगठन में रहता है, संगठन को बढ़ाना चाहता है, चाहे संगठन में धर्म का हो, चाहे राजनीति का हो, चाहे सामाजिक हो, ये 5 अमृतों पर उसे ध्यान देना चाहिए, अवश्य ध्यान देना चाहिए कि आत्मोत्सर्ग, तपस्या, परस्पर सहयोग और वात्सल्य, छोटों के साथ मृदु मधुर व्यवहार बहुत आवश्यक है। छोटों के साथ मृदु मधुर व्यवहार। और 5वां जो ग्रहणशीलता, जहां ये 5 अमृत होते हैं वहां सब प्रफुल्लित रहता है। और ये नहीं होते वहां संगठन चल नहीं सकता। इसलिए हम ये अनुशासन के सूत्र, व्यवस्था के सूत्र, विकास के सूत्र या संगठन के सूत्र, इन सूत्रों पर खूब गहराई के साथ मनन करें। ओम। अहिंसा से जीवन बदले, अहिंसा से जीवन बदले। जनगण मन वीणा से मीठा मीठा स्वर निकले। अहिंसा से जीवन बदले, अहिंसा से जीवन बदले। जनगण मन वीणा से मीठा मीठा स्वर निकले। अहिंसा से जीवन बदले, अहिंसा से जीवन बदले। से बढ़ती अशांति इतिहास पुरातन देखा। हिंसा से बढ़ती अशांति इतिहास पुरातन देखा। निरपराध कितने लोगों का खून बताता लेखा। आवश्यक है मानस में करुणा हिमगिरि पिघले। अहिंसा से जीवन बदले, अहिंसा से जीवन बदले। निर्माताओं ने क्या ऐसा सोचा था मन में। बम निर्माताओं ने क्या ऐसा सोचा था मन में। वातावरण विषाक्त प्रदूषण भर देगा जीवन में। हिरोशिमा नागासाकी दृश्यों से दिल दहले। अहिंसा से जीवन बदले, अहिंसा से जीवन बदले। जगद्वन्द्य स्वामी विशद चरितो नाम तुलसी। जगद्वन्द्य स्वामी विशद चरितो नाम तुलसी। आचार्य तुलसी परिचय है एक परिव्राजक जैन संत का, अनुव्रत अनुशास्ता का। तुलसी शताब्दी वर्ष का आयोजन एक अवसर है
उनके व्यक्तित्व और कर्तृत्व की रश्मियों से आलोकित होने का। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे